हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कौन कौन से मार्केटिंग एनवायरनमेंट होते हैं रूरल एरिया के लिए, जिसमें फर्स्ट आता है पॉलिटिकल चेंजेस, सेकंड है सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और एथिकल चेंजेस। इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका मीनिंग समझते हैं, फिर ये सारे फैक्टर्स या चेंजेस को डिटेल में। फर्स्ट आता है रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। जो सारी मार्केटिंग एग्जिस्ट करती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है। कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शनिंग करेगा, कौन से वो फॉलोइंग फैक्टर्स को देखता है जो कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं। ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखता है जो कि रूरल मार्केटिंग को अफेक्ट करती है। तो इन्वायरमेंट आपको बताता है आपके सराउंडिंग्स को, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को जो कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कैसे एग्जिस्ट करते हैं। जो भी इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सारे एग्रीगेट होते हैं सारी कंडीशन का, इवेंट का, जो कि आपको इन्फ्लुएंस करती है। तो जब भी आप मार्केटिंग करें, मतलब आप लोगों को प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हो रूरल एरिया के लिए, तो वो रूरल मार्केटिंग होता है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो हमने ये देखा था रूरल मार्केटिंग इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, जिसमें 6 है पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, फिजिकल और एथिकल। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल चेंजेस। जो भी गवर्नमेंट है वो कितना इंटरवेंशन डालती है, मतलब कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होती है ट्रेड या कॉमर्स की प्रैक्टिसेस में। जो भी स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्रीज़ है, हम उनको देखेंगे, बिजनेस यूनिट को देखेंगे कि वो कैसे उनकी कंडीशन अच्छी होते जा रही है और उन कौन सा फैक्टर्स है जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपने देखा कि हिस्ट्री में अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो आप इसमें देखते हैं कि हिस्ट्री है कि अपर कास्ट के लोगों का कंट्रोल होता है। पंचायत या विलेज प्रधान जो होते हैं, ग्राम प्रधान जो होते हैं, वो सबको कंट्रोल में रखते हैं और उनकी पावर चलती है। नेक्स्ट आता है पंचायती राज का क्या सिस्टम है, कि कैसे आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। और ये सारे अप्रोचेस रूरल एरिया के डेवलपमेंट को बताते हैं। तो ये पॉलिटिकल चेंज को बताता है। सेकंड आता है सोशल चेंज। सोशल इन्वायरमेंट में हम 3 फैक्टर्स देखते हैं। सोशोलॉजी फैक्टर, जो कि रूरल कंज्यूमर की लाइफस्टाइल कैसी है, उनके प्रेफरेंसेस कैसे हैं और उनकी हैबिट्स कैसी है, मतलब उनकी क्या आदत है, वो कैसे जीवन शैली है उनकी, और वो किन चीज़ों को प्रायोरिटी या किन चीज़ों को पहले रखते हैं। सेकंड आता है एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, कंज्यूमर का रहने के तरीके कैसे हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों की पर्सनल इंडिविजुअली साइकोलॉजी कैसी है, लोगों की, कंज्यूमर की, उनका एटीट्यूड, उनका परसेप्शन, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी और उनका मेंटल सराउंडिंग्स। तो ये सारी साइकोलॉजी फैक्टर्स को बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूरल सोशो कल्चर सिनेरियो को, जिसमें हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलीजियस होते हैं, सोशल कस्टम को फॉलो करते हैं, मतलब सोसाइटी के जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको फॉलो करते हैं। कास्ट का सिस्टम होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चलता है। लिटरेसी को हम देखते हैं कि लोग कितने एजुकेटेड हैं, कितना उनका लेवल है। नेक्स्ट कल्चरल डाइवर्सिटी को देखते हैं कि कितने डिफरेंट कल्चर के लोग उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वो कैसे ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियर को। तो ये सारे सोशल चेंजेस को बताते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रहा है, मार्केटर कैसे लेटेस्ट मार्केटिंग के टूल्स या स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, कौन से मोड को देखते हैं, कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं, गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन को रूरल एरिया में किसी शॉर्ट पीरियड के अंदर। तो हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मेनली 3 जो रिवॉल्यूशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ग्रीन, वाइट और इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डेवलपमेंट सेक्टर। इनको हम देखते हैं। फर्स्ट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि 1967 से 78 के बीच में आया था। इसमें था कि आप इम्प्रूव करें फूड के सेल्फ सफिशिएंस को, लोगों को खाद्य पदार्थ के लिए आत्मनिर्भर बनाना, उसमें सुधार करना। तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं मशीन्स का यूज़ करके, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की, और आपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया, लोगों के स्टैंडर्ड को चेंज किया इसके थ्रू। मतलब आप इसमें ग्रीन पे बात की जाए तो आपने इसमें एग्रीकल्चर पे मेनली फोकस किया। नेक्स्ट आता है वाइट रिवॉल्यूशन। इसका एम था कि सेल्फ सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से लिंक किया गया। गवर्नमेंट ने डेवलप किया कि रूरल
प्रोड्यूसर्स को अर्बन कंज्यूमर्स तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल्क का प्रोडक्शन करना, उसकी फार्मिंग करना। तो इसके लिए मिल्क के प्रोडक्शन को बहुत इंक्रीज किया गया 5 फोल्ड्स में 1950 से 2001 तक। इसमें मेनली जो एरियाज अफेक्ट करते थे वो थे गुजरात, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ये वाइट रिवॉल्यूशन, मतलब आप मिल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोडक्शन किया। नेक्स्ट आता है एनजीओ मूवमेंट। इन्होंने बहुत सारी सर्विसेज जो कि अपग्रेडेड या अपडेटेड सर्विसेज रूरल सेक्टर्स को प्रोवाइड की, जो कि हेल्प करती है कि कैसे आप अच्छी टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे अच्छे हेल्थ या चाइल्ड केयर सर्विसेज दे सकते हैं, एजुकेशन या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और कैसे आप इन सारे सेक्टर्स का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक चेंजेस। जो भी मार्केटर है उसको देखना है कि इकोनॉमी से रिलेटेड मतलब कौन से फैक्टर्स है। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कंज्यूमर का वेलफेयर होना चाहिए, आप सही प्राइजेस में रूरल मार्केट को चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। तो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी सिस्टम में आपने देखा कि जो भी किसान हैं जिनकी खुद की ज़मीन है, मेनली उन पे इकोनॉमी डिपेंड थी। जो भी स्पेशलिस्ट कास्ट के लोग थे वो क्या सर्विसेज फार्मर्स या किसानों को प्रोवाइड करते थे, वो मेनली इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आता है कि क्या सिस्टम थे जिससे कि अर्बनाइजेशन होते जा रहा था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया को छोड़ के माइग्रेशन होके शहर में जाते जा रहे थे। नेक्स्ट आता है कि क्या क्या सोर्सेस और क्या पैटर्न्स है इनकम का, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में चेंजेस को पता चलता है कि इकोनॉमी कितनी ग्रोथ हो रही है, उसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो रूरल एरिया में प्राइमरी सोर्सेस होता है एग्रीकल्चर की, वो खेती से या कृषि से ही ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाते हैं। उनकी कोई रेगुलर इनकम नहीं होती है, वो पूरा मौसम पे या सीजनलिटी पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि सिर्फ उनको कैश तब मिलता है जब उनकी फसल आती है। मार्केटर को देखना है कि उनको कब इनकम होगी और कब उनको देनी है। नेक्स्ट आता है कि क्या क्रॉप का पैटर्न है, मतलब वो कैसे खेती करते हैं, कैसे कैश का सरप्लस होता है, मतलब कौन से टाइम पे उनको कैश मिलता है, जबकि फसलें काटी जाएगी, बेची जाएगी, उस टाइम पे उनके पास कैश होता है। नेक्स्ट आता है कैश फ्लो का क्या सिस्टम है। उनके पास कोई स्टेबल सिस्टम नहीं होता कि उनके पास हमेशा इनकम आती रहे, हमेशा कैश है। वो सिर्फ 6 महीने या 4 महीने, अगर वो 3 खेती करते तो उनके पास 4 महीने में इनकम होती है, 2 करते हैं तो 6 महीने में इनकम होती है। तो वो उसी पे पूरा डिपेंड होता है। उनका कैश फ्लो ईयरली में 2 या 3 टाइम्स ही होता है। और रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड कि उनके पास क्या बाहर से इनकम आ रही है। तो ये कुछ सोर्सेस है जिनसे उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक चेंजेस को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल चेंजेस। ये अनदर एसेंशियल फैक्टर्स है कि आप जब भी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का रूरल मार्केट में, तो आप कैसे डेवलपमेंट को देखते हैं, वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को लेके, कि वहाँ पे स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, आपको जो मशीन्स इक्विपमेंट्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर कहीं पे अच्छी फैसिलिटी होगी तो वो ज़्यादा कंज्यूमर्स तक अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल चेंजेस। जो भी बिजनेस के एथिक्स है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रहे, तो आपको जो भी मोरल वैल्यूज होती हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट को लेके। तो बिजनेस को एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना होगा, उनको जनरेट करना होगा, उनको अच्छे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देने होंगे, गलत प्राइस चार्ज ना करें, गलत प्रोडक्ट ना दें, उनको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। वरना ये बाद में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है कि आप सही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग या क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, मिलावट वाला दे रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। तो रूरल एरिया में मेनली लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि वो इलिटरेट होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करें। तो इस वीडियो में आपने देखा रूरल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, जिसमें हमने देखा पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिक, फिजिकल और एथिकल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।